जोहार मित्रों, गोतिया नागपुरी यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे लोक कथा के बारे में, यानी लोक कथाएं क्या हैं या कहें लोक कथा से हमारा क्या तात्पर्य है, लोक कथा की क्या परिभाषाएं हैं और लोक कथाओं का जो वर्गीकरण किया गया है उन्हें हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे। इस लेक्चर को तैयार करने के लिए जिन पुस्तकों का सहारा लिया गया है, यानी संदर्भ के रूप में हम उन पुस्तकों का जिक्र करेंगे, जिसमें डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय की पुस्तक लोक साहित्य की भूमिका, डॉक्टर कुंदनलाल उप्रेती की पुस्तक लोक साहित्य के प्रतिमान, सत्यव्रत अवस्थी जी की पुस्तक लोक साहित्य की भूमिका, डॉक्टर सत्येंद्र जी की पुस्तक हिंदी साहित्य कोश भाग 1, डॉक्टर सत्यागुप्त जी की खड़ी बोली का लोक साहित्य और डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी की पुस्तक नागपुरी लोक साहित्य को देखा जा सकता है। इन्हीं पुस्तकों का सहारा यानी मदद लिया गया है। तो इन्हीं के आधार पर आज हम जानेंगे लोक कथा के बारे में। यह निसंदेह कहा जा सकता है कि आधुनिक साहित्य का उत्स यानी आरंभ लोक साहित्य में ही निहित है और यह विविध संस्कृतियों का दर्पण है। यानी लोक साहित्य में परंपरागत विश्वास, आचार विचार, प्रथाएं, जीवन के हर्ष विवाद, अतीत वर्तमान सभी कुछ सुरक्षित है। लोक साहित्य में लोक कथाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। लोक कथा की व्यापकता और प्रचुरता अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लोक कथाओं का प्रचार भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन काल से ही माना जाता है। वेदों में भी लोक कथाएं मिलती हैं। सर्वप्रथम लोक कथा को जन्म देने का श्रेय भी इसी भारत भूमि को है। भारतीय कथा साहित्य अत्यंत प्राचीन है। भारतीय कथाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका प्रभाव संसार के प्रायः सभी सभ्य देशों के कथा साहित्य पर प्रचुर रूपेण पड़ा है। इन कथाओं के यूरोपीय देशों में प्रचार की कहानी बड़ी लंबी है। सर्वप्रथम इन कहानियों का अनुवाद अरबी और पहलवी भाषाओं में हुआ और इसके पश्चात यूरोप की विभिन्न भाषाओं में इनके अनुवाद प्रस्तुत किए गए। यूरोप में प्रचलित ईसप्स फेबुल्स यानी ईसप की कहानियाँ में भारतीय प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। यानी जब से मानव का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है तभी से कहानी का भी जन्म हुआ होगा, ऐसी मान्यता है। इसी कारण मानवीय भावनाओं में कहानी कहने की कला सबसे प्राचीन है। आदिम युग से ही मनुष्य ने अपनी अनुभूतियों को कथा का रूप देना प्रारंभ किया और वह कथाओं के माध्यम से ही अपने जीवन दर्शन को अभिव्यक्त करने लगा। इस संबंध में डॉक्टर कुंदनलाल उप्रेती ने अभिव्यक्ति के 2 रूप माने हैं। पहला पौराणिक कथाओं के रूप में और दूसरा लोक कथाओं के रूप में।
यानी जो कथा वस्तु तथा उसकी कलात्मक कथन प्रणाली एक साहित्यिक सौंदर्य प्राप्त कर लेती है, वो लोक कथा कही जाती है। लोक कथा विश्वव्याप्त है। इसमें लोक जीवन नाना रूपों में प्रकट होता चला आ रहा है। मानव के दुख, रीति रिवाज, अवस्थाएं एवं विश्वास इन लोक कथाओं में अभिव्यक्त होते रहते हैं। लोक कथा मौखिक रूप में ही प्राप्य है। यानी वास्तव में कथा की ऐसी मौखिक परंपरा जिसमें जनमानस के तत्व विशेष रूप से उपलब्ध हों एवं जिनका उद्देश्य जन मनोरंजन तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ज्ञानवर्धन भी हो, वही लोक कथा मानी जा सकती है। लोक कथाएं मौखिक रूप से ही प्राप्य हैं। यही कारण है कि लोक कथा की यह विशिष्टता रही है कि इसका स्थूल रूप परिवर्तनशील है। कहानी कहने वाला कहानी के तथ्यों के अलावे उसके शाब्दिक तथा भावनात्मक रूप को अपने ही तरीके से बदलकर कहता है। कभी कभी यह भी प्रतिलक्षित होता है कि लोक कथाओं के तथ्यों में भी वक्ता के द्वारा परिवर्तन कर दिया जाता है। मानव शास्त्र के तत्वज्ञों का कहना है कि मानव मन में जो शाश्वत बाल भाव समस्या रहता है, उसकी भाषा, उसका साहित्य, उसकी भावाभिव्यक्ति ही कथा है। यानी वास्तव में लोक कथाएं नाना रूपों में लोक जीवन को आच्छादित करती है। आदि काल से ही यह लोक कथा मनुष्य की चेतना में घर कर गई है। अरे मानव के सुख दुख, प्रीति श्रृंगार, वीर भाव और बैर, इन सब के खाद बनकर लोक कथाओं को पुष्ट किया है। रहन सहन, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, पूजा उपासना आदि, इन सब से कहानी का ठाट बनता है और बदलता रहता है। कहानी मनुष्य के लिए अपूर्व विश्रांति का साधन है। मन के आयास का हटाने के लिए कहानी मानव समाज का प्राचीन रसायन भी है। इसकी परिभाषा देते हुए डॉक्टर विद्या चौहान ने कहा है कि लोक भाषा के माध्यम से सामान्य लोक जीवन में प्रचलित वैकालिक विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित कथाएं लोक कथा के अंतर्गत आती है। इससे मानव का प्राप्त आमोद प्रमोद होता है और आए दिन कथाएं लोक कथा के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह डॉक्टर सत्येंद्र जी ने लोक कथा की परिभाषा देते हुए कहा है कि लोक में प्रचलित और परंपरा से चली आने वाली मूलतः मौखिक रूप में प्रचलित कहानियाँ लोक कहानियाँ कहलाती हैं। डॉक्टर सत्या गुप्ता ने लोक कथा की परिभाषा ना देकर उसके स्वरूप पर विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि लोक कथाओं में लोकमानस की सब प्रकार की भावनाएं तथा जीवन दर्शन सम्माहित है। भूत जानने की जिज्ञासा, घटनाओं का सूत्र, सभी कुछ लोक कथा में मिल जाते हैं। यानी वास्तव में लोक कथा की शास्त्रीय परिभाषा देना अत्यंत ही कठिन है। अब हम लोक कथा की जो वर्गीकरण है, उन वर्गीकरण को देखेंगे जिन्हें विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे डॉक्टर स्टीथ थॉम्पसन ने वर्गीकरण के दो आधार माने हैं।
यानी लोक कथा के वर्गीकरण के 2 आधार माने हैं। पहला जो आधार है उसके अंतर्गत सरल कथाएं तथा दूसरी जो आधार उन्होंने माना है उसके अंतर्गत जटिल कथाओं को लिया है। तो सरल कथाओं के अंतर्गत वह सब कथाएं आती हैं जिनका कथानक सीधा और सरल होता है। ऐसी कथाएं प्रारंभ से अंत तक एक ही चलती है। धोखे, मूर्खों, ठगों, बुरी पत्नी, सौतेली माँ, आलसी पति आदि की कथाएं इनके अंतर्गत ही आती हैं। पशु पक्षी संबंधी कहानियाँ आदि भी इसमें शामिल हैं। साथ ही धार्मिक कहानियाँ भी इसी के अंतर्गत आती हैं। दूसरी जो जटिल कथाएं हैं उन कथाओं के अंतर्गत कथानक में कई बार उतार चढ़ाव आ जाते हैं तथा जटिलता बढ़ जाती है। इसके अंतर्गत परियों की कहानियाँ, जादू की कहानियाँ तथा दानवों की कहानियाँ आती है। डॉक्टर गौरीशंकर और डॉक्टर सत्येंद्र तथा डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने अपने अपने प्रबंधों में भी लोक कथाओं के वर्गीकरण किए हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे डॉक्टर सत्येंद्र ने अपने प्रबंध में जो वर्गीकरण किया है उसके अंतर्गत पहला जो भाग है, जो पहला वर्गीकरण किया है उसके अंतर्गत गाथाएं, दूसरा में पशु संबंधी या कहें पंचतंत्र, तीसरी जो वर्गीकरण के अंतर्गत है कथाएं यानी परी की कहानियाँ, चौथी जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत विक्रम की कहानियाँ, पांचवी वर्गीकरण के अंतर्गत बुझवेल, छठी वर्गीकरण के अंतर्गत निरीक्षण गर्भित कहानियाँ और सातवीं जो वर्गीकरण उन्होंने किया है उसके अंतर्गत साधु पीरों की कहानियाँ। संस्कृत के आचार्य आनंद वर्धन ने लोक कथाओं के वर्गीकरण को 3 वर्गों में रखा है, जिसके अंतर्गत पहले में उन्होंने परिकथा को, दूसरे में सफल कथा और तीसरा में उन्होंने खंड कथा को रखा है। इसी तरह हरिश्चंद्र आदि आचार्यों ने लोक कथाओं को 4 वर्गों में विभक्त किया है। इनके अनुसार जो पहली वर्गीकरण है, पहला जो भाग है उसमें अर्थ कथा है, दूसरी में काम कथा, तीसरी में धर्म कथा और चौथी में संकीर्ण कथा को उन्होंने लिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि हमारे भारतीय जो साहित्यकार हैं उन्होंने लोक कथाओं का जो वर्गीकरण किया है उनके अंतर्गत किस तरह से उन्होंने किन किन श्रेणियों में बातों को रखा है। इसी कड़ी में हम जानेंगे पाश्चात्य विद्वानों ने भी लोक कथाओं को 4 वर्गों में विभक्त किया है, जिसके अंतर्गत पहले भाग में उन्होंने रखा है कल्पित कथा को, दूसरे में परियों की कथा को, तीसरी में दान कथा और चौथी में पौराणिक कथा को उन्होंने जगह दिया है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि लोक कथा क्या है, लोक कथा से हमारा क्या तात्पर्य है, लोक कथा क्या है, लोक कथा की क्या परिभाषाएं हैं और लोक कथा का जो वर्गीकरण किया गया है उस वर्गीकरण को हम लोगों ने जाना। धन्यवाद। आज यहीं तक। अगली कक्षा में हम आपके साथ फिर एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ में मुखातिब होंगे। आपसे हमारा गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल घंटे को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारा हर एक नया वीडियो, हर एक नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। पुनः अगली कक्षा में आपके साथ फिर मिलेंगे। जोहार।